और वही क्वेश्चन 22 दिन बाद पूछा गया है, जिस वजह से इतनी बड़ी धांधली हुई है। हम लोग के हाथ सबूत लग चुका है, अब बच्चों की मेहनत बर्बाद नहीं होने देंगे। हम लोग कोई आतंकवादी से आए हैं, लोग ऐसे मारा था ये लोग, और री एग्जाम तो अब हाईकोर्ट हम लोग को दे के बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा को लेकर खान सर को बीते दिनों अरेस्ट किया गया था। उन पर कई तरह के आरोप लगाए थे। कहा गया था कि उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। लेकिन अब खान सर ने एक बड़ा दावा किया है। क्या है वो दावा मीडिया के सामने जो उन्होंने किया है, आइए आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। दरअसल खान सर ने मीडिया से बात करते हुए इस परीक्षा को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में धांधली के ठोस सबूत उनके पास आ गए हैं। उनका कहना है कि अब परीक्षा रद्द होना तय है और ये परीक्षा दोबारा होगी। क्या सबूत उनके पास मिले हैं, आइए आपको बताते हैं। खान सर ने बताया कि वो शुरू से ही धांधली का आरोप लगा रहे थे और इस मामले को लेकर हाईकोर्ट भी गए थे, लेकिन बिना सबूत के कुछ हो नहीं सकता। 1 महीने की मेहनत के बाद अब उन्हें सबूत मिल गया है और वो इसे हाईकोर्ट में पेश करेंगे। अब ये धांधली कैसे हुई, इस बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल 13 दिसंबर को बीपीएससी की परीक्षा हुई थी। आयोग ने सुरक्षा के लिए 3 सेट के प्रश्न पत्र तैयार किए थे, ताकि अगर एक सेट लीक भी हो जाए तो दूसरे सेट से परीक्षा ली जा सके। नियम के अनुसार जो प्रश्न पत्र इस्तेमाल नहीं होते वो हर जिले के ट्रेजरी में जमा किए जाते हैं और बाद में कबाड़ में बेच दिए जाते हैं। लेकिन जांच में पता चला कि नवादा और गया जिले की ट्रेजरी में प्रश्न पत्र जमा ही नहीं किए गए थे, यानी वो गायब थे। अब इस पूरे मुद्दे पर खान सर का क्या टेक है, आइए सुनते हैं। देखिए, हम लोग के पास कोई प्रॉपर सबूत अभी तक इतना भी ठोस सबूत नहीं था कि हम लोग मतलब एक कॉन्फिडेंस फील कर सके। लेकिन एक सबूत हाथ लग गया है हमारे, और वो सबूत हम लोग को न्यायालय में जीत दिला देगा। ये लोगों ने नवादा के ट्रेजरी से सेट गायब हो गया है, क्वेश्चन गायब है, और गया के ट्रेजरी से ही क्वेश्चन गायब है, और वही क्वेश्चन 22 दिन बाद पूछा गया है, जिस वजह से इतनी बड़ी धांधली हुई है। हम समझा देते हैं कि देखिए, 13 दिसंबर को जो परीक्षा होती है वो 3 सेट में परीक्षा बनाई जाती है, ताकि एक भी कुछ में गड़बड़ी होगा तो वो लोग बाकी बचे सेट को यूज कर सकते हैं। तो एक सेट का यूज हुआ, बाकी जो 2 बच गया, तो जो बच जाता है उसे ट्रेजरी में जमा कर देना होता है। तो हमने सारे ट्रेजरी में पता करा है कि ये लोग 13 दिसंबर को जमा किए थे कि नहीं। हमें 2 महीना समय लग गया। अब हमारे पास कोई मशीनरी या सरकार की तरह कोई संवैधानिक तंत्र तो है नहीं, समय लग गया। इस वजह से बच्चों को भी लगने लगा कि भाई कब आएंगे सर हम लोग के लिए। तो बाद में पता चला नवादा और गया जो ट्रेजरी है वहाँ जमा ही नहीं हुआ है। तो पहले ये तो सेंटर जमा नहीं हुआ, दूसरा जब जमा नहीं हुआ तो कहाँ चोरी होके कहाँ गया वो पेपर। अब उसको तो वैसे भी कबाड़ में भेजा जाता है नीलामी के द्वारा। तो हुआ क्या कि जो बापू परीक्षा परिसर में धांधली हुई थी, तो कुछ सेंटर्स में, जैसे बापू परीक्षा परिसर में 5-6 हज़ार बच्चों का दोबारा री एग्जाम कराना था। आयोग ने क्या किया, जो 4 जनवरी को दोबारा री एग्जाम कराना था, यानी 22 दिन के बाद जो री एग्जाम कराना था, उन लोगों के लिए अलग से क्वेश्चन ही नहीं बनाया। ये 2 क्वेश्चन जो कबाड़ में फेंका गया था, इसके अलावा गया और नवादा के ट्रेजरी में ही नहीं था। अब गायब हुआ कि कौन ले गया, ये ट्रेजरी बताए। आप लोग भी एक बार ट्रेजरी से पूछिएगा कहाँ गया वो क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन थमा दिया गया 4 जनवरी को 22 दिन बाद। इसका नतीजा ये हुआ कि जो 13 दिसंबर को परीक्षा हुई उसमें 6% बच्चे पास हुए हैं, और जो 4 जनवरी को परीक्षा हुई है उसमें 19% बच्चे पास हुए हैं। तो हमारे पास ये ऐसा सबूत लग गया है कि अब हम लोग हाईकोर्ट से फैसला जीत जाएंगे, और साथ में परमार मनु भाई भी जाएंगे। ये इनके ऊपर भी जांच की कमेटी बैठी है, सुप्रीम कोर्ट इन लोग को भी मेरे ख्याल से एक्शन लेगा, इन्हें भी भेज देगा, और री एग्जाम तो अब हाईकोर्ट हम लोग को दे के रहेगा। तो आपके पास प्रमाण क्या है ट्रेजरी में जो आप क्वेश्चन का ये प्रमाण बीपीएससी देख, ट्रेजरी में अगर 5 लाख क्वेश्चन आप जमा कर रहे हैं तो बिल दिया होगा ना, बैंक में आप पैसा जमा करेंगे तो प्रमाण है ना। अब बीपीएससी दिखा दे, पहला प्रमाण कि आप ट्रेजरी गया और नवादा का ट्रेजरी दिखा दे। दूसरा प्रमाण कि जो 3 सेट परीक्षा बनाए थे तो उसमें एक सेट तो आपने यूज कर लिया, बाकी 2 सेट को दिखा दे। जैसे वो 2 सेट दिखाएंगे ये पता चल जाएगा कि वही सेट दोबारा यूज हुआ है। अब किसी के मन में आएगा कि वो 2 सेट दोबारा यूज नहीं हो सकता, क्या यूज हो सकता है, लेकिन उसके साथ शर्त क्या है कि जो 1 सेट परीक्षा में यूज हो गया, जो 2 बच गया, इसको जब नीलामी की प्रक्रिया चालू हो जाती है, जब इस पर कोई सुरक्षा के एसओपी नहीं रखे गए हैं, जहां तहां फेंक दिया गया है, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई परीक्षा हो गई अब इसका कोई काम नहीं है। लेकिन अचानक से आप 22 दिन बाद री एग्जाम निकालते हैं एक सेंटर की जिसमें 20 सेंटर के बराबर वह सेंटर था, उसमें यही वाला पेपर दे देते हैं। तो आयोग हमें ये 2 पेपर दिखा दे, और नहीं तो आयोग हमें ये दिखा दे कि जो 4 जनवरी को परीक्षा लिए थे उसका अलग से अगर क्वेश्चन बनाए होंगे तो वहां भी 3 सेट बनाए होंगे, आप यूज किए होंगे एक ठो। तो 4 जनवरी में बचा हुआ 2 और 13 दिसंबर को बचा हुआ 2, तब या तो 4 सेट दिखाओ या तो 2 सेट
सेट दिखाओ। हम लोग के हाथ सबूत लग चुका है, अब बच्चों की मेहनत बर्बाद नहीं होने देंगे। कोई हमारे बच्चों के ऊपर लाठी चढ़ेगा, हमारी लड़कियों को कोई दौड़ा दौड़ा के मारेगा, हम उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। पहले री एग्जाम लेंगे, फिर ऐसे पुलिस पे भी कार्रवाई होगी जो निर्मम तरीके से हम लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग कसाब हैं, हम लोग कोई आतंकवादी से आए हैं, लोग ऐसे मारा था ये लोगों ने। तो अब तो री एग्जाम हो जाएगा बहुत जल्दी, पूरा हाईकोर्ट पे भरोसा है, अब री एग्जाम हम लोग के पक्ष में ही आएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस बिहार।